what it really takes to become a champion at just 20 years of age. तुम जब अलग अलग मैकेनिक के हाथ में अपनी गाड़ी दोगे, वो तो अलग ही ट्रीटमेंट करेगा ना उसके साथ। बहुत अनरियल सा फील हो रहा था, स्ट्रेस भी था कि नहीं जीता तो भाई क्या होगा। जब दो दिमाग मिल जाते हैं ना तो फिर खतरनाक आइटम हो जाती है। आपसे बात करनी है, बड़ी पर्सनल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग से बहुत स्पोर्टी था मैं यार। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बोल दूं, बिगनर्स को, तो अपना इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी और गूगल, ये तीनों कोच को तो डिलीट ही मार दो। फिटनेस में ये रहता है कि आप बहुत चीजें मॉडिफाई कर सकते हो, सॉसेज ऐड कर सकते हो। सॉसेज हाँ करा दो भाई। मैंने तो नहीं करी, ये तो तुम गलत बोल रहे हो। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, फिर मैं DM me for ऑनलाइन कोचिंग। और उसके पीछे पड़ जाएगी भाई, तू लगा वर्कआउट कर, तेरे मतलब पूरा ख्याल रखते हैं यार। जो असली कोचेज होते हैं उनका काम ही यही होता है, ख्याल रखना अपने क्लाइंट का, राइट। ज्यादा आता है तो एकदम से पागल हो जाते हैं। मेरे कितने दोस्त भी हैं और कितने नोन भी हैं भाई, मतलब अच्छे फॉलोअर्स हो जाएं जो पागल हो जाते हैं भाई ये है वो है। अब लोगों की, अब आप तो चलो एक बॉडी बिल्डर हो, ठीक है, आपकी डाइट में मान गया आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए। जिम जाना सबको पसंद है, बट चैंपियन बनना कोई कोई चूज करता है। सो गाइज, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो इतना धमाकेदार होने वाला है। और पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट होगा ये अकेला सिर्फ एक बॉडी बिल्डर के लिए नहीं या कोई एक स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, ये हर एक इंसान के लिए होने वाला है जो कि एक फिटनेस लवर है। क्योंकि भाई हमारे जो गेस्ट हैं, मैं उनकी कितनी ही तारीफ करूं उतनी कम है। क्योंकि भाई वो ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी उम्र में वो चीज़ अचीव कर ली है जो कि लोग यार 10-10, 15-15 साल लगाकर भी अचीव नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर सोचना कि व्हाट इट रियली टेक्स टू बिकम अ चैंपियन एट जस्ट 20 years of age। भाई क्या ये पागलपन है, क्या ये डिसिप्लिन है, सैक्रिफाइस है यार, वो चीजें आप लोगों को इस पॉडकास्ट में जरूर पता लगने वाली है। सो गाइस, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक आप लोगों से दरख्वास्त रहने वाली है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और भाई ज्यादा से ज्यादा अपने फिटनेस बडीज को शेयर करें। क्योंकि भाई ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये अकेला कॉम्पिटिशन को लेकर नहीं, अकेला एक चैंपियन को लेकर नहीं, ये पॉडकास्ट बहुत कुछ सिखाने वाला है। लाइक आपका माइंडसेट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका पागलपन किसी चीज को अचीव करने में कितना मैटर करता है। सो गाइस, जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो एक ऐसे 20 साल के बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, बट अभी भी हमारी तरह सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। चलो पहले तो सीखते थे, अब सिखाने पे भी आ गए हैं। सो प्लीज वेलकम शिवांश शर्मा। शिवांश भाई कैसे हैं आप? और आप एक चीज बताइए भाई, आज कैसा फील हो रहा है? भाई बहुत मस्त फील हो रहा है भाई। मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट है और बहुत अनरियल फील हो रहा है। मतलब वीडियोस में देखना, लोगों को पॉडकास्ट देना तो कैसे, पर भाई फट भी रही है बट बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत। भाई इससे पहले ना, चलो बहुत गलत बात है आपकी, बोलना था ना आपने। पॉडकास्ट तो मेरा भी पहला ही है। तो भाई ने एक लाइन बोली थी, कहता भाई दोनों ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं। अब बोलो ना। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। भाई 20 साल की उम्र में ऐसा कौन सा पागलपन चढ़ा जो इतनी बढ़िया बॉडी बना ली यार? भाई पहली बात, मेरे फादर का ये बहुत जुनून था, मतलब बॉडी बनाना सब कुछ। तो किसी रीज़न से उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो वो लिफ्ट वगैरह करना बंद कर गए। तो लॉकडाउन का ही टाइम था, उन्होंने वेट्स वगैरह घर पे लाए। तो हर एक स्किनी लड़के का यही एक पहला वो होता है कि भाई तू बहुत पतला है, क्या ही कर लेगा। शुरू से शरीर ऐसा नहीं था क्या? नहीं भाई, मतलब लोग बोलते हैं जेनेटिक्स मतलब होते हैं। 30-35 किलो का था मैं अप्रॉक्स। तो फिर वही है, सबने टीज करना, ये वो, ये क्या ही कर लेगा, पतला सा। स्टार्टिंग से बहुत स्पोर्टी था मैं, स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व था। गुड। तो धीरे धीरे करके बस जब वो नए नए डंबल उठा के जो नसें दिखती है ना, बस उसने थोड़ा दिमाग में एड्रेनलिन रश कर दिया कि नहीं भाई अब तो बॉडी बनानी भाई। वेरी गुड यार। भाई एक बात बताओ, ये तो पागलपन ठीक है कि नसें दिखनी शुरू हो गई, पर एक बात तो बताओ, कितने लोगों ने रोका जेन्युइनली? भाई 100 में से 98 लोगों ने तो रोका भाई। भाई सबने बजाई होगी टका भाई टका के बजाई भाई, सच्ची। ये ना करो, ये वो ना डब्बा करो। खाता है, वो डब्बा खाता है, ये फलाना ढिमकाना, भाई बहुत बजाई नहीं है भाई, मतलब ढोल की तरह बजाई है भाई, समझ लो। समझ सकता हूँ भाई। जो बिल्कुल, यार बिल्कुल। देखो ना, तरक्की पे जो होता, अब तरक्की पे क्या होगा, दुनिया तो सड़ेगी भाई। बिल्कुल अब भाई। तुम्हारा शरीर देख के भाई कोई बता सकता है यार ये 20 साल का बंदा है? पहले तो ये बताओ,
कोई भी बता सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई ये 20 साल का लगता है कहीं से, मेरे से 4 साल छोटा है वैसे भाई पर मुझे लग रहा है 10 साल इससे छोटा मैं लग रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, जब पहली बार स्टेज पे चढ़े थे आप, कैसा लगा था? भाई जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, एक्चुअली मैं अपनी स्टडीज़ ड्रॉप करके चढ़ा था। मैं पहले बता दूं, मैं नीट की कोचिंग ले रहा था। गुड। मैं घर पे सबसे स्टूडियस था, सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग बच्चा था मैं। 90% 98% स्कोर करने वाला। तो घर वालों की तो पड़ गई कि भाई ये कैसे बहन पढ़ाई छोड़ के ये बॉडी बिल्डिंग में कैसे पड़ गया। और नीट की कोचिंग 12th क्लास में आके छोड़ना मतलब अपनी खुद मारना समझ लो एक तरह से। भाई मतलब इसका मतलब डॉक्टर भी थे तुम? भाई मैं अभी भी फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, तो डॉक्टर तो लगा के रहेंगे नाम के आगे। भाई इनकी तारीफें देख लो क्या क्या करनी बनती है। कंपटीशन भी खेलता बंदा, डॉक्टर भी है, मतलब छोड़ना है कोई चीज़ या नहीं? नहीं भाई, वेरी गुड। छोड़नी नहीं है। खींच तो वही सवाल पे आते हैं। हाँ तो अपना मतलब एक्चुअली जब गया था तो घर वालों को बहुत था कि ये स्टडीज़ ड्रॉप करके जा रहा है, तो या तो इसका हो जाए कि मतलब ये जीत जाए तो ये इसी लाइन में पड़ जाए, या तो ये ऐसा हारे कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग पकड़े ही ना। तो वो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक जुआ टाइप सा खेला था हमने, मेरे और मेरे पुराने कोच ने। तो स्टेज पे चढ़ा, बहुत अनरियल सा फील हो रहा था, स्ट्रेस भी था कि नहीं जीता तो भाई क्या होगा, घर मुंह कैसे लेके जाऊंगा, जो लड़के आया हूँ घर मुंह कैसे लेके जाऊंगा उठा के। बट जब मैं स्टेज पे गया भाई वो फील बिल्कुल अलग थी। लोग देख रहे हैं, मतलब उस टाइम पता नहीं क्या ही जुनून आया भाई। पोजिंग की बढ़िया से, ओवरऑल मारा, मस्त। भाई शरीर देख के तो वैसे भी लग रहा है लोग देखेंगे जैसा शरीर है भाई, ऑब्वियसली बनता भी है यार। एक बात बताओ, अच्छा ये तो ठीक है आपने अपना शरीर, आपने अपना कंपटीशन सब बता दिया, पर यार ये तो बताओ कि अपनी जो जर्नी थी उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी लगी कि यार जो आप एक स्टार्टिंग एक बिगिनर है उसको क्या ऐसी चीज़ सिखाई जाए? चलो आपको कितने साल हो गए पहले ये बताओ। भाई मुझे 6 साल हो गए हैं अपना जिम करते, और compete करते मुझे 4 साल हो और गए। भाई अचीवमेंट भी बता दो, 2 तो मैंने बताई दी थी, आप भी बताओ। अचीवमेंट अपना, मैं 2022 मसलमेनिया टीनेज ओवरऑल चैंपियन रहा हूँ। 2023 में मैं सिंगापुर के लिए क्वालिफाइड था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो कैंसिल हो गया। सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताओ जो पहला कंपटीशन खेला था कौन सी एज में खेला था? मैंने खेला था 12th क्लास में था, अप्रॉक्स 17। हाँ 17 17 साल में पहला कंपटीशन खेल दिया भाई, तभी तो बोल रहा हूँ जुआ था। था। वेरी नाइस। तो फिर जूनियर में खेला था बैंगलोर में, क्योंकि सिंगापुर का कैंसिल हो गया था। वहाँ मैं सेकंड आया था क्योंकि मैं अपने से बड़ी एज वालों के साथ खेला था। तो थर्ड कंपटीशन मैं खेला था मिस्टर चंडीगढ़, ओवरऑल जीता, जूनियर और सीनियर में गोल्ड जीता था। मिस्टर J&K गोल्ड जीता था और ब्रॉन्ज भी जीता था। NPC में भी उसी साल में मैंने गोल्ड जीता था और एक सिल्वर जीता था। भाई मुझे तो शर्म सी आने लग पड़ी यार। पानी 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 पानी। फिर मैंने हैरी सर को ज्वाइन किया, तो मैं तब जलंधर शिफ्ट हो गया था अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। तो फिर मैंने अपना NPC 2 ओवरऑल मारे, एक मेंस फिजिक में और एक बॉडी बिल्डिंग में, और फिर मैंने शेरू क्लासिक टॉप 6 क्रैक किया। भाई ये जो आप बार बार कोचेस का नाम ले रहे हो, एक चीज पूछनी है, इस इंडस्ट्री में ना सब सियाने बनते हैं, देखा ही है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल हम ही हम हैं। कोचेस का रोल बताओ इस इंडस्ट्री में क्या है? भाई मैं तो कोचेस का नाम लेता ही रहूँगा भाई। मेरे को तो मैं माथे पे छपवा लूँ, क्योंकि एक गाड़ी बिना डायरेक्शन के नहीं चल सकती। बहुत और बड़ी बात अगर बोल आपको रहे हो। कहीं भाई बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं जाना है, आपको पता ही नहीं है रास्ता, तो आप सबसे बड़े चूती हो जो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोच भाई बेस्ट लेवल का है, कितने कोचेस के रिजल्ट्स गलत भी रहे हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है और आपके कोच की कम्युनिकेशन, और एक बोलते हैं ना कि वो बनती पे डिपेंड करता है कि आपके और आपके कोच की कितनी मेंटेलिटी कितनी पटती है कोच के हाँ साथ। भाई, मतलब अगर वो गाली दे सुननी पड़ती है भाई। और सीधी सी बात है, जब तक अगर आप बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि आपकी ये गेनिंग फेज में आपने क्या खाना है, आप दबा के खाते रहोगे भाई मुझे बड़ा होना है। बट एक कोच कैसे आपको वो फेस करता है, सब कुछ बैलेंस आउट करता है, आपका ब्लड वर्क देखता है, कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो बहुत डिपेंड करता है भाई। भाई गाली आपने जवाब लिया था, अभी गाली खानी पड़ती है भाई बहुत खानी पड़ती है। जेनजीज को देखे तो देखो, हमारे जैसे तो नहीं खा सकते भाई, भाई, पागल हो जाते हैं यार हाँ। लोग, कोचेस की नहीं सुनते। आज के टाइम में वो जो कोचेस हैं जो बेसिकली तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपकी एज क्या है? 20 20 साल। आपकी एज में अगर कोई कोच हो
और उसके पीछे पड़ जाए कि भाई तू लगा वर्कआउट कर, तेरे मतलब पूरा ख्याल रखते हैं यार। जो असली कोचेज होते हैं उनका काम ही यही होता है, ख्याल रखना बिल्कुल, अपने बिल्कुल, क्लाइंट का, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के टाइम में इंडस्ट्री ऐसी है, कोच गलत गाइड भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे दूध के धुले हैं, नहीं, सॉरी नहीं, बिल्कुल। बोलना पड़ रहा है, बट हाँ सारे दूध के धुले भी नहीं है। हर इंसान में यार कोई ना कोई होता ही है बिल्कुल, खूबी और कोई ना कोई गलतियाँ। बिल्कुल। तो भाई एक बात बताओ, कोचेज की सुननी जरूरी है या नहीं है? इन जेंजीज को बताओ यार, पता क्या सीन है, सही सलाह अगर कोई दे दे ना तो लोगों को जल्दी पचती नहीं है। प्रॉब्लम ये है, बताओ क्या करना चाहिए? भाई पहले तो मैं सारी ऑडियंस को बता दूं, ये जेनजीज का अलग ही फंडा चल रहा है भाई। ये फेक नेटी वगैरह का जो चल रहा है, सेल्फ ट्रेंड चल रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मैं मानता हूँ चलो तुम बहुत ही मतलब 100 में से 1 निकल गए हो कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज है, तुम खुद को ट्रेन कर लो, बट एट द एंड बचपन से ले लो, प्री नर्सरी से लेके अपनी 12th हायर एजुकेशन तक, कॉलेज तक, तुम टीचर से ही पढ़ते हो या वैसे खुद पढ़ लेते हो? भाई टीचर से ही टीचर से पढ़ते हैं। आजकल तो मैं चलो तो वैसे पढ़ा ही नहीं मैं तो पढ़ा ही नहीं आजकल तो genuinely। चलो चैट जीपीटी आ गया तो उसके अंदर घुसे रहते हैं हम लोग, बट टीचर्स तो ज़रूरी है ना एक गाइडेंस के लिए। तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग में कोच बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अगर वो कोच तुम्हारी पेन ले रहा है कि भाई तू वर्कआउट कर, ये कर, तो तुम सबसे बड़े चूतिए हो। और ऐसा कोई कोच आजकल होता भी नहीं नहीं होता। जो इतनी सिरदर्दी लेता है। लोग वो बोलते हैं पैसे लाओ काम खत्म। बात खत्म। कोई क्यों कितनी सिरदर्दी लेगा? उसने अपना बच्चा पालेगा या इसको पालेगा वैसे जो लाख रुपया दे रहा है? सच्चाई वो है। तो बोलेगा ले भाई अपने पैसे, तू जा भाई मेरी सिरदर्दी कम कर। और अगर मेरे पास भी क्लाइंट आएगा, मेरे को भी अगर क्लाइंट के पीछे पड़ना पड़ेगा, मैं तो उसको हाथ जोड़ दूंगा, भाई थैंक यू, ये लो अपने 10-20 हज़ार जो तुम मुझे दे रहे हो, वो भी रो के भाई रखो अपने पास। अब एक बात बताऊंगा आपको, इनकी जो ये बात थी ना बिल्कुल करेक्ट थी। इसका रीज़न बताता हूँ क्या। भाई जो पेन लेता है ना वो चाहता है कि मेरा जो बच्चा है ना, बेसिकली कोचेस क्या बोलते हैं भाई, शिवांश भाई दर्शकों को बताना, बच्चा मानते हैं वो अपने बिल्कुल। क्लाइंट को कि यार ये मेरा बच्चा है, कि ये आगे बढ़े इंडस्ट्री में और ये आगे बढ़ेगा तो मेरा नाम होगा। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और अगर कोच एक पेन ले रहा है और आप सुन ही नहीं रहे उसकी, तो भाई काम आपका खत्म है। बिल्कुल, और भाई बिल्कुल। दर्शक बहुत बोलते हैं आजकल, कोचेस चेंज करने का बड़ा आजकल सीन चला हुआ है कि भाई इस कोच से नहीं बनी दूसरा कोच चक लिया, दूसरे से नहीं बनी तीसरा उठा लिया। भाई इस चीज़ पे मैं आना चाहूँगा, ये आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। हाँ। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि एक प्रेप करेंगे कोच के अंडर, नहीं मेडल आया, ये कोच चूती है, इसको चेंज कर दो। दूसरे के अंडर नहीं आया, इसको भी चेंज कर दो। भाई तुम जब अलग अलग मैकेनिक के हाथ में अपनी गाड़ी दोगे तो वो तो अलग ही ट्रीटमेंट करेगा ना उसके सच्चाई साथ। एक को टाइम दो, क्योंकि कोई कोच, अब मैं भी ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ, तो एक क्लाइंट को समझने के लिए आपको 1 साल लगता है अप्रॉक्स, उसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब अगर मैं हैरी सर को ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम में मेरा टॉप 6 शेरो क्लासिक आया, मैं उनको बोलूँ भाई आप मुझे जिता नहीं पाए, मतलब वो भगवान थोड़ी है भाई जो मुझे कुछ ऐसा थोड़ी भाई कुछ तो अपने अंदर भी तो होना चाहिए भाई जीतने के लिए। अब सारा काम मैंने कोच अपना- कैसे कर अब देगा? मैंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। True. अब वो पहली बार में मुझे समझते ना मेरी बॉडी टाइप क्या है, ऐसा थोड़ी ना सारा कुछ खिला दिया वैन जो मर जाए। सच्चाई है। ये भी देखना पड़ता है। आजकल लोगों में क्या है, हमारी किडनी फेल हो जाए, लिवर फेल हो जाए, हमें मेडल चाहिए, ऐसा नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग एक लॉन्गिटिविटी का स्पोर्ट है। जो एक आइडियल बॉडी बिल्डर है वो हमेशा चाहेगा कि मैं 30, 35, 40 तक बॉडी बिल्डिंग कर पाऊँ, जिम नहीं कर पाऊँ, बॉडी बिल्डिंग कर पाऊँ। और इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। बॉडी बिल्डिंग मतलब स्टेज पे compete कर पाऊँ, उसके लिए आपके ऑर्गन्स बहुत हेल्दी चाहिए, और वो तभी होंगे जब आप औकात में रह के चलोगे, ना कि कोच से ऊपर रह के भाई चलोगे। पर इतनी नॉलेज कहाँ से यार 20 सालों में आ गई? मतलब ये कौन सा दिमाग चला, कौन सा मतलब ये क्या हुआ क्या ऐसा, मैं जानना चाहता। क्योंकि देखो एक बॉडी बिल्डिंग तो साइड रखे शिवांश भाई, बॉडी बिल्डिंग से पहले क्या था? बॉडी बिल्डिंग से पहले तो मैं पढ़ाई और स्पोर्ट्स। बेसिकली स्पोर्ट्स में सिर्फ एक ही चीज़ खा गई कि पतले बहुत हैं। हाँ नहीं वैसा नहीं है, मतलब मैं बैडमिंटन खेलने जाता था, बहुत अच्छा खेलता था, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। तो जब मैं अपने फादर के साथ बैडमिंटन खेलने जाता था यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैं देखता था लड़कों को जिम करते, भाई ये तो तगड़े ही वो होता है। और फिर कभी किसी बॉडी बिल्डर को देखना, भाई ये कैसे बनता है भाई। अब तो मुझे लगता है तुम्हें देखते होंगे लोग कैसे बनना है भाई इसकी तरह। अब तो बहुत रिएक्शन आते हैं, बट तब मतलब एक होता ना कि जैसे बच्चा किसी बॉडी बिल्डर को देखता कि भाई वो देख कैसा लग रहा है। पागल भाई, मैं तो तुम्हें देख के पागल हो जाता हूँ बच्चा तो छोड़ो भाई। तो- एक बात बता दूं, सही में जिन जिन से इसको
इनको इसको नहीं, इसको भी बोल सकता हूँ, छोटा भाई है मेरा, बट इनको जहाँ जहाँ इंट्रोड्यूस कराओ ना, जनता सिर्फ एक ही चीज़ देख के पागल होती है। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, स्टूडियो में आया हूँ इनको लेके, पता क्या बोला, मैं क्या भाई ये जो बंदे खड़े हैं 20 साल का बॉडी बिल्डर है, लोग ऐसे हो गए क्यों? भाई बनता है, देख तो लो उसका डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन का राज क्या है? ये जो पागलपन, चीट तो, एक बात बताओ, चीट तो सबको करना होता है, ठीक है, डाइट पे आप भी करते ही होंगे। हाँ भाई बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि तुम चीट ना करो तभी बॉडी बनेगी, क्या ये सही बात है? नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जब आप मतलब एक्सेस डाइट भी कर लोगे तो बॉडी एक स्ट्रेस में चली जाती है। तो अब जैसे यही देख लो, अब MNCs वाले देख लो या आप खुद को ही देख लो, पूरे हफ्ते काम करोगे, संडे को भी काम करोगे तो दिमाग सड़ जाएगा कि भाई एक दिन तो चाहिए। भाई फिट हुआ हूं अभी जल्दी। नहीं। शरीर देखा 1 क्विंटल का था मैं। नहीं, मैं जस्ट वो एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि बंदा थक जाता है दिमाग से, वैसे ही बॉडी एक स्ट्रेस में आ जाती जिम नहीं है। रहता भाई मैं इतना जल्दी, मतलब कि मेरे को चाहिए सिर्फ फिटनेस। आपका तो चलो एक वो है ना कि आपको मेडल जीतना, मेरे को चाहिए एक अच्छी फिटनेस। भाई मेरा तो काम है यार, काम करना, वही आज बैठे हुए हैं इसलिए। अब वही है ना, जो हमारी डाइट रहती है वो बिल्कुल डिसिप्लिन डाइट रहती है कि भाई इतना खाना है, मेजर करके खाना है। अब अगर हम फिटनेस में रहे, हम बहुत चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे ब्रेड की जगह परांठे ऐड कर लिए, किसी दिन पनीर ऐड कर लिया, सॉसेज ऐड कर ली। हम नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि हमारा जितना हमें पोर्शन मिला है हमने उतना ही में ही खाना है। हम 300 से 400 ग्राम नहीं करेंगे, बस पर ये भाई फर्क एक रहता है। बात बताऊं, ये जो आपने बोला है ना कि हम नहीं कर सकते, आजकल एक और डिसिप्लिन वाली नई बात चली है। कभी देखना, मेरे साथ भी ये हुआ था, किसी का क्या कसूर निकालूं जब अपने ही छेद हो। सही बात बता रहा बिल्कुल। हूँ। शिवांश भाई एक बात बताओ जेन्युइनली, कि यार जो डाइट है, अब लोगों की, अब आप तो चलो एक बॉडी बिल्डर हो, ठीक है, आपकी डाइट में मान गया आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए, पर भाई एक आजकल मैंने सिनेरियो देखा, वो मेरे साथ भी होता है। पता क्या, ज़्यादा दिन डाइट कर लो हालत टाइट हो जाती है। बेसिकली जब वो बैक बचती है ना, बैक इन द सेंस कि अब कोई चीज़ को छोड़ा हुआ खाने के लिए। भाई मेरी तो चाप फेवरेट है, मुझे पता बहुत घटिया तरीके से बनती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा गाइस, सही में बहुत, मतलब नहीं अच्छी तरीके से बनती जितने हद तक मैंने वीडियोस देखी है, बट भाई मेरी तो फेवरेट है। मैं अभी झूठ क्यों बोलूँ, वीकेंड पे मैं खाता ही खाता हूँ। सही है ना भाई, अगर आप फिटनेस कर रहे हो तो आपका एक गोल होना चाहिए कि भाई हमने पूरा हफ्ता हेल्दी खाया है, तो हम एटलीस्ट वीकेंड पे खा सकते हैं, क्योंकि आप फिटनेस कर रहे हो। आपको वो बैलेंस आउट करनी है चीज़ें, ना कि स्ट्रेस्ड आउट होना लाइफ में। हमारी तो फटी पड़ी रहती है 24 घंटे की, भाई 400 ग्राम है, अभी नहीं खाया तो टिफ़िन में कैरी करके ले जाओ, कुछ करो, बट वो खाना है, मतलब वो जाना चाहिए शरीर के अंदर। फिटनेस में ये रहता है कि आप बहुत चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो, सॉसेज ऐड कर सकते हो। सॉसेज हाँ, करा दो भाई, मैंने तो नहीं करी, ये तो तुम गलत बोल रहे हो, मैं तो ऐसा बंदा हूँ फिर मैं। DM me for online coaching। ये फिर सॉसेजेस पता कैसे रहेंगी, वो सॉस हर खाने के साथ में ही रहेगी। भाई मैं बहुत खा ज़्यादा सकते हो भाई, फेवरेट खा हूँ। नहीं सकते भाई हो भाई। मेरे बस का नहीं है। मैं अभी आप लोगों को बता दूं, मेरा भी वेट जो था 100 kgs के अप्रॉक्स था। मैंने भी अभी पॉडकास्ट के लिए चलो कह लो लूज़ किया है वेट, तो बट ठीक है। अब जो है भाई शिवाज भाई मेंटेनेंस है वेट में, बस एक ही चीज़ है। चलो आप तो इतने बड़े बॉडी बिल्डर हो ना, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करी है, आप भी गौर करना यार। जब मैंने टाइम पे खाना शुरू किया ना, बेसिकली लोग बोलते हैं कि हमारा स्टमक ब्लोट रहता, राइट। ब्लोटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आप बताओ? मैंने जो हद तक गौर किया है वो ये है कि जब टाइम पे खाना खाता मैं, उठने के बाद विद इन एन आवर के बीच में जब मैं एक मील अपना खा लेता हूँ, और एवरी 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, हेल्दी खा लेता, भाई मैं मोटा नहीं होता। भाई ब्लोटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है इंडाइजेशन, कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो पेट में रह गया तो वो ब्लोट करेगा, ओके जिससे एसिडिटी बनेगी, तो जिससे पेट फूला रहता है। भाई टाइम पे खाने से ये होता है कि आपकी बॉडी एक अडेप्ट हो जाती है सिस्टम से कि भाई इसने इस टाइम खाना है, तो जिस टाइम नहीं खाओ वो खुद मांगती है कि भाई भूख लगी है। भाई क्रेजी तलब होती है भाई जैसे लोगों को बहुत जैसे- चीज़ों की तलब होती है, हमें उसकी तलब होती है। जैसे स्कूल में होता है लंच ब्रेक होती है एक फिक्स टाइम, आगे पीछे भूख नहीं लगती, उसी टाइम भूख time लगती है कि लगती भाई बस वही एक बॉडी का सिस्टम सेट हो जाता है। अब जैसे नशेड़ी को नशे की तलब हो जाती है कि भाई इस टाइम चाहिए तो चाहिए, वैसे ही खाने का भी एक बॉडी यूज टू हो जाती है एक सिस्टम से, वो एक हैबिट बन जाती है।
तो उस हैबिट के आगे पीछे हो गए तो बॉडी ऑब्वियसली रिएक्ट करेगी उस पर। शिवाज भाई एक चीज़ पूछ रहा था मैं आपसे, जैसे कि यार मेरे साथ बड़ा होता था ये, कि मैंने आपसे पूछा था ना अभी कि यार कंपटीशन पे जाके कैसा फील हुआ। भाई मेरी तो फट जाती थी जब मैं एक स्कूल पे भी जाता था ना, स्कूल में एक स्पीच भी देनी होती थी, तो भाई मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती थी कि मैं वहाँ लेक्चर पे जाके कोई टीचर सवाल पूछे तो आंसर भी कर दूँ हाथ खड़ा करके, इतना इंट्रोवर्ट था। भाई जब तुम स्टेज पे जाते थे तुम्हें नहीं हुआ, हॉल नहीं पड़ने शुरू हुए अंदर से, यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? भाई सेम चीज़ मैं भी हूँ, अभी तक हूँ। मतलब टीचर्स के आगे फेस करना और ऑडियंस फेस करना बहुत फटती है भाई। आपके सामने ही कितनी बार शूट करते फटी है मेरी, आपके सामने ही कितनी बार शूट करते फटी है मेरी। सच्चाई है तो वही है, अब धीरे धीरे तो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही पड़ता है ना कभी कभार। भाई वो तो सही बात ही है, कुछ अलग करना है तो कुछ। बिल्कुल, अगर आज ये आउट ऑफ द बॉक्स हम दोनों नहीं जाते या मैं भी नहीं जाता आप भी नहीं जाते तो ये पॉडकास्ट ही नहीं होती। भाई लोगों को बता दूं मैं, भाई साहब हमने ये जो पॉडकास्ट है ना, ये हमने आज से 1-2 महीने पहले का प्लान किया हुआ है। जिस दिन हमें बिल्कुल। शिवाश भाई मिला था ना मुझे, उस दिन मैंने एक ही बात बोली थी कि मैं कहा भाई बहुत आगे जाएंगे। भाई इन्हें तो बता दिया, एक आपसे बात करनी है, बड़ी पर्सनल क्वेश्चन है, तुम्हें कैसा फील हुआ जब हम मिले? भाई सीधी सी बात है, जब दो दिमाग मिल जाते हैं ना तो फिर खतरनाक आइटम हो जाती है। तो बस वही है यार, अपनी नेचर के हिसाब से बंदा मिले ना तो बहुत मज़ा आता है और वो एकदम किक इन हो जाता है। मतलब चीज़ें मैं सबको बता दूं, हम कुछ एक ही बार मिले थे, कुछ मैं सप्लीमेंट लेने आया था आई थिंक, मतलब सिर्फ आते ही इन्होंने, मतलब इतनी बनी आते ही इन्होंने बिठा दिया, आजा भाई बैठ जा। भाई तो मतलब सुन लो एक बात, मैं इनको अभी जब ऑफ द कैमरा बोल रहा था कि मैं कहा भाई ये वो आदमी है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा मेरे साथ फ़ोन पे लगा होता है। भाई कई बार ये बंदा पता क्या बोलता है, भैया रहने दो तलाक कराओगे अब आप, मेरा फ़ोन रख दो रात के 3 बजे। भाई यही ग्रोथ है। क्यों शिवांश बिल्कुल भाई, भाई, बिल्कुल। एक चीज़ आपको बोली थी उस दिन कि भाई अभी 20 साल के हो आप, 24 सालों का मैं, राइट? बिल्कुल अभी करने का टाइम है यार, आने वाले 35 तक कुछ तो कर लें कम से कम भाई। यार 35 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, करना है बस 1-2 भाई साल में हमने भाई। तो कर्म करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस दिन वाली बिल्कुल, बात बिल्कुल। आज भी वही रहेगी भाई, कर्म करते चलो और फल की चिंता तो वैसे ही बिल्कुल। ऊपर वाले ने लिखी है, करो ही ना, बिल्कुल, बस कर्म बिल्कुल। करो यार। आपके लिए भी ये लाइन है कि जितना कर्म करोगे और सही कर्म, ये नहीं कि नाश करते रहो लोगों का। भाई ऐसे भी बहुत लोग हो गए आज के बिल्कुल, टाइम में, बिल्कुल, कलयुग चल बिल्कुल। रहा है, बट हाँ कर्म करो, बढ़िया करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल। भाई बिगनर्स के लिए क्या सलाह है यार, ये बताओ, क्योंकि बिगनर्स ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तंग है कि यार हम करें क्या। सबसे बड़ी बात, रॉन्ग गाइडेंस, उन्हें ये नहीं पता वर्कआउट कैसे करना है। बिल्कुल कई बारी चलो मैं किसी की गलती नहीं कहूँगा, पर भाई जिम की भी मैनेजमेंट का कसूर है इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आधे से ज़्यादा इंजरीज आम बंदे को ही होता है, बॉडी बिल्डर को तो होती नहीं है, स्पोर्ट्समैन को तो होती नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही होता है। बिल्कुल। ये बताओ उनको क्या करना चाहिए जो यार सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बोल दूं, बिगनर्स को, ये बहनचोद अपना इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी और गूगल, ये तीनों कोच को तो डिलीट ही मार दो, ठीक है? सही रियल लाइफ में आओ, रियल लाइफ बहुत अलग होती है। ये आजकल जो लोग इंस्टाग्राम की लाइफ जी रहे हैं ना, ये बहुत अलग है। रियल लाइफ में वो गांड फट के हाथ में आ जाती है 2 मिनट में। गुड भाई, और सच्चाई है ये, यही सुन लो। चाहे मैं 20 साल का हूँ या जो मर्जी है, रियल लाइफ में ज़्यादा रहा हूँ तभी एक्सपीरियंस है। नहीं रहता तो मैं भी आज क्या ही बोल पाता। ये पॉडकास्ट के सामने आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं क्या ही बोल पाता, चुप रहता या चैट जीपीटी कर लेता, भाई ये क्या पूछ रहा है बता भाई दो। स्क्रिप्ट नहीं बनी हुई, पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल लोग भाई। जरा इन्हें बता दो लोगों को कि भाई स्क्रिप्ट मैंने- बनी है नहीं बनी। मैं बता दूं, मैंने भाई से पहले ही बोला था, रॉ करना तो मजा आएगा, स्क्रिप्ट विप्ट नहीं चाहिए भाई भाई। एक और बात, इन्होंने एक और चीज बोली थी कि भाई जहाँ पे प्यार होता है ना, चलो टचवुड रब करे नजर ना लगे, बट हाँ जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ बातें अपने आप निकलती हैं, वहाँ पे लोगों को बताना नहीं बिल्कुल, पड़ता कि भाई बिल्कुल। ये बोलना और ये बोलना। क्योंकि देखो ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये टोटली वो है, स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। मेरा मेन फोकस ये था कि भाई लोगों को बताऊं कि यार ऐसा भी बंदा एग्जिस्ट करता है। यार एक बात बताओ, नो लाइमलाइट, अभी भाई ने रिसेंटली, मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी रिसेंटली भाई के साथ में मिलके चैनल क्रिएट करा, श्री साई न्यूट्रिशन के साथ कोलैब रहेगा, कैंपस क्या था, कैंपस टू स्टेज। कैंपस टू स्टेज। भाई उसका मेन फोकस पता क्या था, और कुछ नहीं था भाई, आप बता दो कैसे वो नाम फाइनल हुआ था, बताओ लोगों को। भाई
उस चैनल का अभी तक तो कंटेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत हद का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये भी कंटेंट उसका- उसी का ही है। हाँ रील उसी पे डलेगी। ऑब्वियसली। बट ये है कि मेन अकाउंट के अलावा वो अकाउंट इसलिए था कि हम ऑडियंस को एक मतलब क्वालिटी कंटेंट दे पाए, ना कि चुतियापा। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं और ये बैठे हुए थे, ठीक है, अब सच्चाई बताता हूँ। फ़ोन पे बैठे हुए थे, मैं इनको बोल रहा था, मैं कह यार क्या कर रहे हो भाई, ऐसा बंदा अगर लाइमलाइट में ना हो ना तो उसके लिए जिम्मेदार इन्हें ठहराता मैं, किसी और को नहीं ठहराता। और इनको पहली बारी में मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई हाथ जुड़े, साथ में काम कर लो, मिलके कर लेंगे पर अच्छा कर लेंगे। बोला था या नहीं बोला था आपको बिल्कुल कि भाई अच्छा कर लेंगे काम पर मिलके करेंगे। बिल्कुल यार। हमने भाई पेज बनाया, तो भाई आप सबसे पहले एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, उस पेज को ना इंस्टाग्राम पे जाके थाड़ करके ना लाइक कर दो। क्योंकि भाई देखो ये जो बंदा है ना, इसकी सपोर्ट करनी बनती है। क्योंकि भाई देखो जो मेहनत कर रहा है, जो हकदार है, उसे सपोर्ट करनी चाहिए भाई। आप लोगों को भी ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई जो एक इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है ना, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ चाहे वो भी हैं, मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, वो भी हैं, जो इनिशियल पे स्टार्ट कर रहा है ना भाई, उसकी सपोर्ट हमेशा करो। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा ना, वो तुम्हें ज़रूर याद रखेगा। अगर आप नहीं करोगे ना, क्योंकि पता क्या होता है, आधे से ज़्यादा लोग ना, शिवांश भाई लाइव एग्जांपल या नहीं आप खुद बताना, चलो मैं इतना नहीं बोलूँगा, पर आप बताना कि भाई जब इनिशियल बेस पे होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी है, बिल्कुल चला कोई हाथ नहीं पकड़ के राजी, ना, कोई नहीं। मिन्नतें करते रहो लोगों की, मैं नाम नहीं लूँगा, चलो छोड़ो। बट शिवांश भाई आपको पता है ना, लोगों की मिन्नतें करी हैं पॉडकास्ट करने के लिए हमने, बिल्कुल मैंने तो बहुत करी है भाई कि मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो, पॉडकास्ट कर लो। पर एक बात बताऊं भाई, जहाँ ऊपर वाले ने लिखा होता है पॉडकास्ट, वहाँ होता है। और बिल्कुल। लाइव एग्जांपल ये बैठे हैं हम दोनों। बिल्कुल Genuinely बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल अनप्लान्ड है ये। मैं जो कल तक तो कैंसिल ही हो गई थी। बस अरे हमने तो सोचा भी नहीं हाँ, था हमने सोचा भी नहीं था। कल भाई। तक तो ऐसे बात हुई टाइम थी। 7 बज रहे हैं, हम 5 बजे तो हम देख रहे थे कि करना क्या है। 3:30 बजे तो मैं सो रहा था, 4 बजे मुझे भाई फोन आया, इंट्रो की कपड़े पहन बता आया। दूं, इंट्रो की तो स्क्रिप्ट बनानी थी और इंट्रो कैसे करना था भाई, इंट्रो का तो देखना था। पर वो भी भाई एट ए टाइम देखी गई है इस पॉडकास्ट के अंदर। ये नहीं कि भाई हमने पूरी स्क्रिप्ट बना के लेके आए, भाई एट ए टाइम प्लान बना। पर ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं इस माध्यम से कि भाई हमेशा साथ दे, जो इनिशियल बेस पे साथ देगा ना वही आगे जाएगा। क्योंकि देखो एक जब नींव रखी जाती है ना, उस नींव के अंदर अगर पिलर स्ट्रांग हो तो वो नींव कभी गिरती ही नहीं। क्यों भाई? बिल्कुल अब मैंने भी करी मिलते हैं, तुमने भी भाई धक्के खाए होंगे, बिल्कुल। बताओ भाई, अपनी बहुत- भी स्टोरी लोगों को, कहाँ धक्के खाए, नाम भाई, मत लेना। नहीं नहीं नाम मत वाला लेना, वैसा- दुनिया सड़ जाएगी। नाम वाला वैसे इतना इशू भी नहीं है। बट मेरा यही है कि ग्रोइंग फेज में कौन सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता। मोस्टली स्पॉन्सर्स अपना चाहते हैं कि 10K फॉलोअर्स, 20K फॉलोअर्स, 30K फॉलोअर्स हो, तो वो तभी जाके आपको पे आउट करते हैं या रीच आउट करते हैं, जो भी होता है। बट थैंक्स टू भाई एंड थैंक्स टू फ्री क्लैप्स जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, मेरा थैंक यू क्या करना भाई, जान हो तुम हमारी। बट यही है कि आज उस कंपनी ने और आज भाई ने मुझे इनिशियल स्टेज पे अगर किया है, स्पॉन्सर किया है, सपोर्ट किया है, तो भाई अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं सबसे बड़ा चूतिया हूँ। ठीक है, नहीं। मेरे माथे पे लिखवा दो भाई। बट भाई, ऐसा नहीं अपना होता एक भाई। सिस्टम है कि यार जो इनिशियल बेस पे आपको सपोर्ट करता है ना, आप उसको चाह के भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल सी बात है, क्योंकि जैसे यार माँ बाप ने आपको पैदा किया होता है, आप उनको चाह के भी नहीं भूल सकते। तो ये भी एक वही फेज है जिसमें एक सीड की तरह ग्रो करना होता है, और जो उसको पानी देगा वो तो ऑब्वियसली याद रखेंगे ही ना यार। भाई वही याद रखते हैं। और जो नहीं करेगा फिर वो आ जाता है हिट लिस्ट पे, इसकी मारेंगे। भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरे साथ तो हुआ। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको भाई, मैंने तो बड़े धक्के खाए हैं, ये नहीं मैंने ही खाए हैं, सारी दुनिया खाती है। बिल्कुल। पर ऊपर वाले ने भी जरिया बनाना होता है। ये थैंक यू ये जो तुम बोल रहे हो थैंक्स टू भाई ये मेरा कुछ नहीं है, सही बता रहा हूँ। मेरी भी अगर कायदे से सुनोगे ना, बड़ी टिपिकली मेरी भी औकात ना एक मिट्टी जितनी है, मैंने भी उसी में मिलना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, आज की सच्चाई है और आप लोगों के लिए भी सच्चाई है। यहाँ से लेके कुछ नहीं जाना। अपनी सोच ये है कि भाई प्यार बना होना चाहिए, और प्यार और लोग याद रखने चाहिए भाई कि यार ये यहाँ पे भी खड़ा था, बढ़िया टाइम हुआ, वहाँ पे भी खड़ा। पर भाई फिर एक और चीज़ बता दो जरा इन्हें, क्या करते हैं लोग जब भाई हाइप पे पहुंच जाते हैं ना, लोग दिमाग से पागल हो जाते हैं। ये भी बता दो यार, ये मैंने बहुत जगह देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, मतलब लाइव देखा है
कि ज़्यादा आता है तो एकदम से पागल हो जाते हैं। मेरे कितने दोस्त भी हैं और कितने नोन भी हैं भाई, मतलब अच्छे फॉलोअर्स हो जाएं जो पागल हो जाते हैं कि भाई ये है वो है। यार मैं एक सच बात बताऊं, अभी ये पॉडकास्ट भी थी ना, मैं बच्चे की तरह खुश हो रहा था कि साला मुझे काम मिल भाई रहा है। मैं भी सही बताऊं, मैं भी काम नहीं मिल रहा ये मत बोलना, मतलब भाई दोनों के लिए काम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात याद रखना ना, मैं तुम्हारे भी मुंह पे बोल रहा हूँ और इन्हें भी बोल रहा हूँ ऑडियंस को कि भाई सिंपल सी बात होती है, जितना बंदा साथ में चलता है ना लेके हर एक बिल्कुल को, कल्ला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कल्ला आप भी कुछ नहीं कर सकते, और भी कोई आएगा पॉडकास्ट पे साथ में आएगा तो भाई आज मैं फर्स्ट पॉडकास्ट में आज ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई मैं कल्ला कुछ नहीं कर सकता जब तक भाइयों का साथ ना हो। तो भाई इनके जैसे भाई होंगे तो भाई हम तरक्की कर लेंगे। बिल्कुल भाई, आज सबके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इस बंदे ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया ना यार, इतना सपोर्ट किया कहने की हद नहीं। उस टाइम पे पॉडकास्ट के लिए भाई अच्छे अच्छे एथलीट, नाम नहीं लूँगा मैं, आए बीबी प्रोज एथलीट, भाई बोला है उनको मैंने कि सर पॉडकास्ट कर लो, पॉडकास्ट कर लो। पर 6 महीने भाई ऐसा था पॉडकास्ट का भी ना, बड़ा एक तुम्हें बताता हूँ भाई, बहुत ना क्रेजी सिनेरियो था। पॉडकास्ट आज से नहीं 1 साल पहले से सोचा था मैंने कि भाई पॉडकास्ट करना, और बड़ी जेन्युइन बात बता रहा हूँ, लोगों के आगे 1 साल साली मिन्नतें करी हैं। ये तो ऊपर वाले ने आपसे मिलवाया है, ठीक है, वो उसका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, पर ऊपर वाले ने वेट भी पूरी कराई है। एक स्वाद के लिए एक बिल्कुल वेट भाई, जरूर करनी वेट- पड़ती है, वो आज समझ आ रहा है मुझे। वेट तो करना पड़ता है हर बढ़िया चीज के लिए, वेट तो भाई करना आया पड़ता है बीबी प्रोज के हाथ जोड़े हैं कि भाई प्लीज प्लीज पॉडकास्ट कर लो हमारे साथ। पर यार आज ना उन्हीं का ही थैंक यू है, उन्होंने नहीं किया, और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू है क्योंकि नहीं किया, क्योंकि नहीं तो मैं आज इस बंदे के साथ ना बैठा नहीं होता। बिल्कुल। जो आप लोगों ने किया बहुत बढ़िया किया, और तरक्की करो खूब, हम भी कर लेंगे, हमारा क्या है, हम तो बिल्कुल भाई, कर्म करी जा रहे हैं, बाकी देखेंगे। सही के नहीं भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात बताओ यार शिवांश भाई, सब हो गया, डिसिप्लिन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब मैं थोड़ी सी नॉलेज दूंगा इन लोगों को, आप दोगे बेसिकली, कि भाई एक प्रेप का टाइम जो होता है, क्योंकि मैंने सुना है भाई सबसे खतरनाक टाइम होता है प्रेप का, जब एक बॉडी बिल्डर जो होता है ना भाई, आप लोगों को भी बता दूं कि वो पानी भी छोड़ देता है, खाना भी छोड़ देता है, अगर उससे कोई बात करे ना उसका एग्रेशन इतना होता है कि भाई वो पागल कि यार कुछ ना कुछ कर देगा इसके बाद, बिल्कुल, राइट और नॉट भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई इसको कैसे कंट्रोल करते हो, और जो प्रेप में आप चीज़ें अपने पे यूज़ करते हो वो भी जरा बता दो थोड़ा सा, सारा कुछ अपने आप ही यूज़ करोगे? भाई मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी की है, एनहेंस बॉडी बिल्डिंग भी की है, जो कर रहा हूँ अभी फिलहाल। पहली बात, प्रेप में वो चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो एक बॉडी का ही एक वो मतलब पता नहीं इंटरनली फीलिंग होती है, क्योंकि आपको खाना उतना मिल रहा होता है जिससे आपका पेट ना भरे, और उतने पोर्शंस में मिल रहा होता है कि उसको खा के ऐसा लगता है भैंचो दे तो 2 चम्मच में ख़त्म हो गया। और पानी नमक का ये होता है एट द एंड जाके छोड़ना या कम करना, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे। बट मतलब और जो एनहेंस बॉडी बिल्डिंग में हम कंपाउंड्स यूज़ करते हैं वो हार्श बहुत होते हैं, क्योंकि प्रेप के टाइम पे उनकी डोजेज लेवल हाई होती है और बॉडी इतनी ड्राई हो चुकी होती है, लिटरली सिरिंज टेढ़ी तक हो जाती है, मतलब इंजेक्ट करते सिरिंज जैसे टेढ़ी हो जाती है। अच्छा जी, तो बंदा वो इतना पेन सह रहा हो और आगे से आगे क्यों बोले और वैंचोद क्या हाल है, बंदा तो बोले भाई मैं पागल तेरी नहीं हो गांड जाता फाड़ बंदा? मैं। और सबसे बुरा पता है क्या होता है, समझ लो आपने ग्लूट्स पे इंजेक्ट किया है, तुम्हारे यार बेली आ रहे और भाई क्या हाल है, भाई मन करता है बंदे को बीच में से फाड़ दो कि हाल तो बाद में बताओ। बट ये है कि देखो किसी का लेके नहीं खा रहे, किसी ने हमें बोला नहीं कि भाई तुम बॉडी बिल्डिंग में पढ़ो, तो अननेसेसरीली एग्रेशन हम किसी पे करेंगे वो तो चूतिया ही बोलेगा ना, कि बोलेगा हम मैंने तुझे बोला बॉडी बिल्डिंग कर, सच्चाई है, मैंने तुझे बोला ये पेन बिल्कुल है। सच्चाई है। बेसिक एग्रेशन निकलता है घर वालों पे जो कि सच्ची बात है, या गर्लफ्रेंड पे, जो जिनको बंदा अपना समझता है कि भाई आज मैं इनको जोर से बोल भी दूंगा ना, ये तो कल को समझ ये जाएंगे, कल को समझ जाएंगे कि इसकी हालत टाइट है। समझ गए। तुम ये दरवाजे से बाहर जाओ, तुम किसी को जोर से बोलो, वो 2 थप्पड़ तुम्हें मारेगा और बोलेगा जा छोड़ इसको, हाँ। अगर यही तुझे करना है तो इसको छोड़ दे। सही बात है भाई, क्योंकि जब खुद नहीं अपने आप को संभाल सकते। और भाई एक बिल्कुल। और बात, ये इनके लिए नहीं थी, ये बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के लिए थी, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन्स में मैं बहुत गया हूँ। कॉम्पिटिशन्स पे चलो स्पॉन्सर भी करा है, श्री साई न्यूट्रिशन की तरफ से स्पॉन्सर भी किया हम लोगों ने, बहुत जगह कॉम्पिटिशन पे मैं गया भी हूँ, देखा यार बॉडी बिल्डर भाई अके होता है। और तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, भाई ने बोला सोडियम या नमक की बात करी थी ना कि नमक छोड़ देते हैं, भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे हार्ड पॉइंट होता है जब नमक छूटता है। आप लोगों को पता नहीं है भाई, जरा बताना है इन्हें। भाई मैंने जून जुलाई में गर्मियों में प्रेप की थी भाई,
पानी हट के कितने पीस हुए थे याद ही नहीं है। पानी 1 लीटर पानी होता था दिन का, और गर्मियों में 1 लीटर पानी, नथिंग उसको सिर्फ लिप्स गीले करने हैं, वो बॉटल खत्म है। और कभी कभार तो इतना बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि जैसे एक घूंट पी लिया, गट 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 2-3 घूंट पी लिया, बाद में पता चला बहन दे तो बोतल खाली होगी। अब तो कोच गांड फाड़ देगा। कोच से अगर बोला कि भाई मैंने आधे दिन में पानी पी लिया इतना ज़्यादा, तो मतलब बॉडी बिल्डिंग फिजिकली तो बहुत ज़्यादा हार्श गेम है, मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड गेम है, और जो मेंटली जीत गया ना वो गेम, वो विनर है। वो विनर है ओ भाई। भाई दिख ही रहा है विनर, तो अभी दिख रहा है। मैं भी मैं भी कर रहा हूँ, मुझ में भी बहुत कमी है भाई। मैं भी प्रेप में भाई मतलब देखो- मदर पे बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, गर्लफ्रेंड पे बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, जो कट ऑफ यार क्या है ये वो। भाई अगर ज्यादा चिड़चिड़े हो गए ना तो भाई जिस दिन नहीं वो किटापाई हो जाएगा उस दिन, फिर सारा चिड़चिड़ापन ना सारा के सारा निकल जाएगा। मैं यही सब कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैं ऑडियंस में भी कहना चाहूंगा कि अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, गर्लफ्रेंड पे गुस्सा ना करें। नहीं हाँ वो तो ना करें भाई, वरना वो बाद में हर जाना भुगतना पड़ता है दुगना। कि साले तूने इस दिन ये बोला था, वाह नहीं। वाह। भाई सही बात है, गर्लफ्रेंड पे गुस्सा ना किया करो। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा भाई भी और मैं भी। बट यही है यार, तुम घर वालों पे गुस्सा कर रहे हो, गर्लफ्रेंड पे गुस्सा कर रहे हो, वो बुरा नहीं मानेंगे, बट एट दी भाई एक बात बताऊं, घर वाले समझ जाते समझ जाते हैं भाई। हैं, घर वाले समझ जाते हैं। पर बुरा तो कभी कभार लग जाता है नहीं ना नहीं कि भाई, किसी चीज वो का। चित्रोल कर देंगे फिर, इतना ही होगा ना। वो तो बाद में, मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, गर्लफ्रेंड और घर वाले वो पॉइंट नोट करते हैं कि साले तूने इस दिन ये बोला था, ये वाह बोला था। अब आजा, अब तो हो गया ना कंपटीशन, अब आजा। इधर आ, तू बैठ इधर आके। भाई एंड में जाके सब पूरा कर देते हैं सारे A to Z। बट ये है यार, ये चीज को यार बहुत लोग वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पाते भाई। एग्रेशन, आप तो बॉडी बिल्डिंग करते हो, मेरा वैसे ही एग्रेशन नहीं कम होता। यार मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा अपना, लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो ये करो, भाई जब गुस्सा है ना, बेस्ट है सो जाओ, बेस्ट है सो जाओ भाई। मेरे मेरा ना जैसा दिमाग फट जाता, हाँ? गुस्सा है तो दिमाग फट जाता है मेरा। सो जाओ, सॉरी टू से, बट हाँ भाई मेरा गुस्सा बहुत, मेरे को खुद को लगता है, रियलाइज होता है भाई कि यार गलत हो। पर हाँ, मेडिटेशन भी करनी शुरू करी भाई, टचवुड। मुझे चूतिया लगती है मेडिटेशन भाई मुझे थोड़ा सा भाई। जो पड़ा। बंदा इतना एग्रेशन है वो 5 मिनट आंखें बंद करके नहीं बैठ पाएगा भाई। नहीं भाई, मेरे जैसा बंदा ना बैठ पाए थोड़ा आंखें टाइम बंद रुक करके जाओ, 5 थोड़े मिनट टाइम में। में पता लग जाएगा आपको। थोड़ा टाइम रुक जाओ, एक काम करना, मेडिटेशन करने की जरूरत पता लग जाएगा, गर्लफ्रेंड को थोड़ा तो गुस्सा कर देना, फिर आप खुद ही मेडिटेशन करोगे। भाई बचा लो। तो शिवांश भाई अब करते हैं रैपिड फायर शुरू चलो आपके भाई। साथ। भाई आपने देना जल्दी जल्दी रिप्लाई मेरे क्वेश्चंस का। कोशिश पहले रहेगी पूरी भाई। भाई पहले क्वेश्चन तो देख लूं कहाँ पड़े हैं भाई। रैपिड फायर भाई, इतना तो देखने दो यार, इतना देख के बोलूंगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, जो पहले आए बोलना वो है, ठीक है? ज़्यादा ना ठीक है भाई, दिमाग में स्ट्रेस नहीं बिल्कुल डालना। बिल्कुल। बल्किंग या कटिंग? बल्किंग। वो दिख ही रहा है। भाई बल्किंग में सारी बात ठीक है, पर इतना मसल मास कैसे, ये बताओ। जेनेटिक्स। पक्का? पक्का भाई। लोग बोलते हैं जेनेटिक्स से फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली बता रहा हूँ। और बहुत ये पड़ता पॉइंट भाई। अभी याद आया मेरे को कि जेनेटिक्स से लोग फर्क नहीं पड़ता, लोग बोलते हैं। आप बताओ क्या सीन है? बहुत पड़ता है भाई, पड़ता? बहुत ज्यादा हद तक पड़ता है। मैंने बहुत लड़के देखे हैं पूरी सामान की शीशियां खाली करके भी ऐसे रहते हैं पतले से। यार जेनेटिक्स और डाइट बहुत डिपेंड करती है, कि क्योंकि अगर जेनेटिक्स डिपेंड नहीं करते होते फिर तो सारे बॉडी बिल्डर एक जैसे ही दिखते, कोई अलग ही नहीं दिखता। सो भाई अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हैवी वेट या परफेक्ट हैवी फॉर्म? वेट भाई, Heavy weight? होम फूड या सप्लीमेंट? दोनों भाई। होम फूड एट सम पॉइंट एंड सप्लीमेंट्स एट सम पॉइंट। वेरी गुड। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट? सबसे बड़ा मिथ नाइट है भाई। मैं तो भाई 9 से 5 कॉलेज होता हूँ, मैं रात को ही वर्कआउट करता हूँ, मेरे से सुबह नहीं हो पाता। मैं सुबह morning- उठा जाता है? भाई उठना पड़ता है, अटेंडेंस। क्या एलपी लोग वाले करेंगे समझ ना? पाएंगे अटेंडेंस भाई। भाई क्या लोग करेंगे ना। सबसे बड़ी बात ये है, सुबह उठ के कॉलेज जाना, शाम को उठ के पहले कॉलेज के अंदर भी अपनी डाइट को पूरा का पूरा मेंटेन करना, उसके बाद जिम की प्रेप करना, फिर जिम जाना, फिर रात को सोना, रेस्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हैट्स ऑफ है। 3 बजे तक बात भी करनी। स्टेज फियर होता है नहीं होता? एट सम पॉइंट होता, बट अब नहीं। अब नहीं होता? अब तो वैसे ही डर निकल गए होंगे, पॉडकास्ट जो शूट हो गया है। मेरे भी। बॉडी बिल्डिंग एक वर्ड में क्या है भाई? बहुत टफ स्पोर्ट है। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो गांड फाड़ भाई, बस यही वर्ड बोलना चाहूँगा। इंग्लिश नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा, सब रिलेट कर पाएंगे भाई। गांड फाड़ बस। स्ट्रगल?
स्ट्रगल बहुत ज्यादा, वही बोल रहा हूँ ना, गांड फाड़, ये सब रिलेट कर पाएंगे इस एक दो शब्द से, गांड फाड़ बस। वेरी नाइस। तो थोड़े घर वालों प्लीज सॉरी। हाँ भाई सबके देखेंगे, चलो ठीक है यार, इतना बहुत तो चलो भाई पहले ही चलता कान है। पकड़ रहा हूँ, आई एम सॉरी। सो शिवांश भाई, आप पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक ही सवाल पूछूंगा आपसे कि आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हो, चाहे वो जिम स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो जिम जा रहा है या नहीं जा रहा, चाहे वो सिर्फ हमारी तरह बिजनेसमैन है कि भाई बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो ऐसा क्या करे कि अपनी फिटनेस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए। भाई मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि चाहे तुम किसी स्पोर्ट्स में हो, चाहे तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे तुम फिटनेस में हो, या चाहे तुम कोई जॉब पर्सन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट को मेंटेन रखो, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, शुगर को रिप्लेस करो बेटर स्वीटनेस से, और अपना ये जो फलाना ढिमकाना खाना वगैरह है इसको कुछ पोर्शंस में कर दो अगर ज़्यादा मन कर रहा है। अल्कोहलिक हो तो उसको कैजुअली कर दो, स्मोकर हो तो उसको भी कैजुअली कर दो। तो बाकी यही कहना चाहूँगा कि यार यंग जनरेशन के लिए यही कहना चाहूँगा जो जिम शुरू कर रहा है, भाई सप्लीमेंट्स पे मत दौड़ो सीधा। पहले अगर तुम बच्चे हो तो अपना न्यूट्रिशन करो, सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बट जब तक तुम वो एक घर का खाना ही नहीं ढंग का खा रहे हो, तुम सीधा क्रिएटिन पे आ रहे हो, तुम घर की 2 रोटी नहीं खा पा रहे हो, तो भाई तुम क्या ग्रोथ करोगे। जब तुम्हारी डाइट बढ़िया है भाई, तुम वे खाओगे, क्रिएटिन लोगे, बेसिक सप्लीमेंट्स लोगे, तभी वो बॉडी पे इफेक्ट करेंगे जब तुम्हारा एक बेसिक न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है। तो इसको अपना न्यूट्रिशन मस्ट करो, देन अपना सप्लीमेंटेशन, एंड देन उसके बाद अगर आपका आगे जो स्टेप है वो आपकी मर्जी। सो थैंक यू सो मच शिवांश भाई, आपने हमारे साथ इतनी बढ़िया और रियल कन्वर्सेशन करी, क्योंकि भाई मैंने सुना लोग पॉडकास्ट भी स्क्रिप्ट के साथ करते हैं। नहीं भाई, अपना स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाती भाई, बचपन से यही हाल है, रॉ मजा भाई। तो भाई यार एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों आपको कि यार शिवांश भाई के साथ पॉडकास्ट करके ना सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को समझ आई और एक ही चीज़ मोटिवेट करी कि भाई एज की कोई लिमिट नहीं होती अगर आपका डेडिकेशन रियल हो तो। और ये बात आप नोट कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, और शिवांश भाई आप भी बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही यार, अपना इस एज में स्ट्रगल कर लोगे तो यार एक माँ बाप को और खुद को एक बेटर लाइफ दे पाओगे, सीधी सी बात है। और मेरा तो यही है बहन, जो मैं गाड़ियाँ चलती देखता हूँ ना, वो मुझे चाहिए हैं भाई। ये मोटिवेशन किसी किसी को होती है, बात खत्म भाई। क्योंकि लोग तो यहीं अटक जाते हैं कि हमारे पास आएगी या नहीं आएगी। नहीं भाई, चाहिए चाहिए। वेरी गुड भाई। सो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। सो आपके लिए एक और चीज़ कि आपको अगर सप्लीमेंट एक बढ़िया और जेन्युइन चाहिए तो आपको आना कहाँ पर है, ओनली एंड ओनली श्री साई न्यूट्रिशन, जो कि तुम्हारे भाई की स्टोर है। और सेकंड चीज़, अगर आपको कोई पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो भाई 20 साल का लौंडा ऐसे है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें ना यार मेरे भाई आ को। जाओ भाई, आ जाओ, बोल के आ जाओ। भाई वो तो रेडी बैठा है आपके लिए। सो मिलते हैं गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो सी यू, टाटा, बाय बाय।